हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आनंद आईटी में आनंद आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना टूल है मार्किंग टूल्स और मार्किंग टूल्स में अपन पढ़ेंगे पंचिंग। दोस्तों, इसके पहले हमने मार्किंग टूल्स के बहुत सारे टूल्स पढ़े हैं जिनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिसमें आप जो भी मार्किंग टूल्स है उनका वीडियो आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, फिर आज चलो शुरू करते हैं अपना पंच। तो आज का टॉपिक अपना रहेगा पंच। पंच क्या होता है? पंच जब आप किसी जॉब के ऊपर आप लाइन स्क्राइबर के द्वारा लाइन खींचते हैं, तो वो लाइन जब आप दूसरे कार्य करते हैं तो वो क्या जॉब पे वो लाइन मिटने की संभावना रहती है। कैसे लाइन खींचते हैं स्क्राइबर से? पहले आपको मैंने बताया कि आप मार्किंग मीडिया लगाते हो। मार्किंग मीडिया लगाने के बाद में आप स्क्राइबर के द्वारा और ट्राइस्कोर की सहायता से या स्क्राइबिंग ब्लॉक के द्वारा आप उसके ऊपर लाइन खींच सकते हैं। तो वो लाइन क्या होती है जो आपके मार्किंग मीडिया को कभी कभी मिट जाता है। तो उन जो मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए क्या करते हैं, पंच के द्वारा उस पर पॉइंट बना देते हैं, डॉट बना देते हैं 2.5 mm की दूरी पर। ठीक है, तो वो पंच बनाने से क्या होगा, जो लाइन थी वो अब एक पक्की लाइन में बदल चुकी होती है। और जो इस क्रिया जिस टूल के माध्यम से किया जाता है वो टूल कहलाता है पंच, और पंच के द्वारा डॉट करके लाइन को पक्का करने की क्रिया कहलाती है पंचिंग। जैसे मान लो एक कोई जॉब है, इस जॉब पे आपने स्क्राइबर के द्वारा पहले लाइनें खींची थी। अब क्या होगा, जब अब इस लाइन को आप मार्किंग मीडिया लगा और आप इसको यूज करोगे तो चौक वोक व्हाइट वाश ब्लू लेआउट डाई वो सब लगी रहती है। तो वो क्या होगी, जब काम करोगे तो वो मिट सकती है, ऐसे मिट जाती है हाथ वाथ लगने से। तो इन लाइनों को पक्का करने के लिए अपन जिस टूल का यूज करेंगे वो पंच करेंगे। पक्का कैसे करते हैं? पंच क्या होता है, एक पॉइंट वाला टूल होता है। इसके द्वारा इसमें क्या करेंगे, इन लाइनों के ऊपर पहले अपन पॉइंट बना देंगे ऐसे छोटे छोटे। तो वो एक गहराई में इसमें पंच बन जाएगी 2.5 mm की दूरी पे पंच बना दिए। और फिर आप चाहे पंच करने के बाद इसको मिटा दो तो वो पंचिंग की जो एक लाइन है वो इस पे बन जाती है, जिससे क्या होगा, ये लाइन इस पे स्थायी हो जाती है। तो जिससे क्या होगा, वो मार्किंग लाइन अपन को आसानी से पता रहेगी कि हाँ अपनी मार्किंग लाइन इस जगह पे बनी हुई है। और वो क्रिया जिस टूल से की जाती है वो अपना पंच कहलाता है, और पंच के द्वारा मार्किंग लाइन को पक्का करने की क्रिया कहलाती है पंचिंग क्रिया। ठीक है, तो अब इसका पढ़ते हैं मटेरियल। मटेरियल ये हमेशा कास्ट स्टील का बनाया जाता है। किस धातु का बनाते हैं? हमेशा इसको कास्ट स्टील का बनाते हैं। कास्ट स्टील के हमेशा पंच बनाए जाते हैं, और इसके जो पॉइंट होते हैं उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसका मटेरियल होगा। अब इसकी कंस्ट्रक्शन यानी इसकी बनावट कैसी होती है मैं बताना चाहूंगा। इसकी बनावट में 3 भाग होते हैं। ये ऐसी डिजाइन में बना होता है। इसमें जहां हैमर से अपन चोट मारते हैं वो भाग अपना कहलाता है हेड। इसके आगे का जो पॉइंट होता है जिसके द्वारा उस पर पॉइंट बनाए जाते हैं मार्किंग लाइन पे, वो कहलाता है अपना पॉइंट। और बीच का भाग इसका कहलाता है बॉडी, जो अलग अलग आकार में होती है। गोल भी होती है, नर्लिंग की भी होती है, चौकोर भी होती है, षटभुजाकार भी होती है। तो अलग अलग आकार में इसको बनाया जाता है। ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। उसके बाद आता है इसका उपयोग। इसका उपयोग हमेशा मार्किंग की गई लाइन को पंच करके पंचिंग क्रिया के द्वारा पक्की लाइन में यानी परमानेंट लाइन में बनाने की क्रिया की जाती है। आपको मैंने अभी पहले बताया कि किस तरह से पंचिंग करते हैं, वो होगी अपनी पंचिंग क्रिया। अब आता है इसका टाइप्स। तो पंच हमारे पास यहाँ पे बहुत प्रकार के मैंने बनाए हैं, जिसमें पहला पंच अपन टाइप्स में पढ़ेंगे डॉट पंच। डॉट पंच, ठीक है, डॉट पंच। डॉट पंच क्या होता है? ये वाला पंच होता है, इसका एंगल हमेशा 60 डिग्री पे रखा जाता है। कितने डिग्री पे याद रखना, इसका एंगल हमेशा 60 डिग्री पे रखा जाता है। और इस पंच का पॉइंट एंगल कम होने की वजह से ये किसी जॉब पर गहराई में पंचिंग करने का कार्य करता है। ठीक है, गहराई में कम चौड़ा तथा गहराई में ज्यादा पंचिंग करने का कार्य करता है, इसलिए मार्किंग लाइन को अच्छी से बनाते हैं। इसलिए हमेशा मार्किंग लाइन को पक्का करने के लिए हमेशा किस पंच का प्रयोग करते हैं? डॉट पंच का। ठीक है, उसके बाद आता है अपना सेंटर पंच। सेंटर पंच नाम से समझ में आ रहा है कि सेंटर करने के काम आता है। इस पंच में क्या होता है, इसका पॉइंट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस पॉइंट एंगल ज्यादा होने से ये डॉट पंच की अपेक्षा ये पंच हमेशा लंबाई में बड़ा होता है। ये पहचान होती है इसकी पहचान की कि ये पंच जो डॉट पंच होगा उससे हमेशा लंबा होगा और उसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। और इस पंच के द्वारा क्या होगा, चौड़ा पंचिंग करने की, चौड़ाई पंचिंग यानी मोटा पंच करने में, और गहरा कम पंच होता है। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, किसी जॉब पर जब आप ड्रिलिंग करोगे
तो ड्रिलिंग करते समय जो पहला उस ड्रिल को पॉइंट को बिठाने के लिए जो एक पंच करोगे आप, वो आपका पंच इसी सेंटर पंच के द्वारा लगाया जाता है, जिससे क्या होगा, जो ड्रिल का पॉइंट एंगल होगा वो इस पॉइंट में आसानी से बैठेगा और वहीं से वो गाइड का कार्य करेगा और आराम से वो ड्रिलिंग कर देगा। तो ये सेंटर पंच कहलाता है, जो हमेशा ड्रिल करने के लिए पहला पॉइंट एंगल जो पॉइंट बनाया जाता है वो इसी पंच के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है अपना, दूसरा अपने पढ़ा था सेंटर पंच, सेंटर पंच, पंच। अब तीसरा पंच अपना आता है प्रिक पंच, प्रिक पंच, ठीक है। तीसरा अपना कौन सा पंच है? प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या होता है? प्रिक पंच का जो एंगल होगा वो हमेशा 30 डिग्री होगा और इसका पॉइंट ये छोटा है पॉइंट कहलाता है। इस प्रिक पंच का उपयोग हमेशा किसी सीट मेटल में पंचिंग करने का कार्य किया जाता है, यानी नरम धातु जैसे तांबा, पीतल या सीट मेटल, जीआई सीट होती है, उनमें किसी पे अगर पंचिंग का कार्य करना हो, ये पतला बहुत ही बारीक पॉइंट बनाता है उस पे, तो इस पंचिंग के द्वारा हमेशा जो सीट होती है उसके ऊपर पंचिंग का कार्य किया जाता है और इसका पॉइंट एंगल हमेशा 30 डिग्री का होता है। उसके बाद आता है पिन पंच। चौथा पंच आता है अपना पिन पंच, पिन पंच। पिन पंच क्या होता है? पिन पंच के द्वारा किसी होल में जो पिन लगी रहती है, जैसे आपकी होलो पिन रहती है, टेपर पिन रहती है, आपकी दूसरी पिन्स लगी रहती है जो लॉकिंग का कार्य करती है, उन पिन को निकालने के जिस पंच का प्रयोग किया जाता है वो अपना पिन पंच कहलाता है। उसके बाद आता है आपका ड्रिफ्ट पंच। ड्रिफ्ट पंच में क्या होता है? ये मार्किंग का कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी सीट मेटल में या किसी धातु में होल करने का कार्य करता है। इसमें क्या होता है? इसकी जो आगे की जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट हमेशा आयताकार भी होता है, गोल भी होता है, षटभुजाकार भी होता है और फ्लैट भी होता है। तो इसके द्वारा किसी सीट मेटल में होल करने का कार्य किया जाता है और जब इससे होल बनाते हैं तो इसी के साइज के नीचे एक डाई रख के उसके द्वारा होल करने का कार्य किया जाता है, जिसका पॉइंट आगे नीचे जमीन पर टच होने की संभावना रहती है, तो नीचे भिड़ने से बचाने के लिए इस पंच का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और डाई का प्रयोग किया जाता है इस पंच के साथ, जिससे क्या होगा, किसी मेटल में सीट मेटल में सॉफ्ट धातु में आसानी से होल करने का कार्य इस पंच के द्वारा किया जा सकता है। कौन सी पंच के द्वारा? ड्रिफ्ट पंच के द्वारा, ठीक है। पांचवा अपना पंच था ड्रिफ्ट पंच, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑटोमेटिक पंच। नाम से समझ में आ रहा है ऑटोमेटिक, यानी इस पंच को करते समय उसके हेड पर हैमर से चोट मारने की आवश्यकता नहीं रहती। इसमें क्या होता है, एक मैकेनिज्म बना होता है, कमानी स्प्रिंग लगी रहती है, उस स्प्रिंग के द्वारा क्या होगा, जब इसको ऊपर से प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें एक नीचे स्प्रिंग लगी रहती है, मैकेनिज्म लगा रहता है जो बॉडी विद मैंने लिखा हैमरिंग मैकेनिज्म, उस पर चोट पड़ेगी और वो क्या करेगी, पंचिंग का कार्य करेगी। यानी इसको प्रेस करेंगे ऊपर से केप को, तो नीचे प्रेस करेगी और प्रेस करने से क्या होगा, उस पे जो आपका जॉब है, उस जॉब की लाइन है उसके ऊपर ऑटोमेटिक लाइन बनाते रहेगी, यानी बिना हैमरिंग के इसके द्वारा पंचिंग की क्रिया की जा सकती है। वो अपना पंच कहलाता है ऑटोमेटिक पंच, ठीक है। कौन सा पंच कहलाता है? ऑटोमेटिक पंच, ठीक है। ये हो गया अपना छठवां पंच। अब अपन सातवां पढ़ेंगे बेल पंच। सातवां कौन सा है? बेल पंच, ठीक है। बेल पंच, बेल यानी घंटा होता है, घंटा, बेल यानी घंटा, यानी ये जो पंच इसकी बॉडी बनी होती है वो घंटे के आकार में बनी होती है, इसके अंदर पंच लगा रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बॉडी होती है इसकी यहाँ पे, ठीक है, और ये इसका अंदर पंच लगा है, पंच। इसमें क्या होता है, किसी गोल जॉब पर उसके सेंटर में पंच लगाने के लिए इस बेल पंच का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी रहती है और यहाँ पे एक स्प्रिंग पे जब इस पे चोट मारेंगे तो ये नीचे पंच लगा रहता है, तो इस पंच पे चोट पड़ता है और ये किसी गोल जॉब का तुरंत सेंटर निकाल देता है। तो ये तुरंत किसी गोल जॉब का सेंटर निकालने के लिए ही बेल पंच का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है होलो पंच, ठीक है। बेल पंच के बाद कौन सा आठवां पंच आता है? होलो पंच। होलो यानी खोखला, होलो पंच यानी खोखला पंच। ये पंच क्या होता है, अंदर से खोखला होता है, ठीक है। इस पंच का प्रयोग कहाँ करेंगे? इस पंच का प्रयोग अपन करेंगे नरम धातु, जैसे आपका लेदर, रबड़, प्लास्टिक या कोई सॉफ्ट धातु, उसमें गोल छेद अगर करना हो, मान लीजिए ये कोई लेदर है, इस पे आपको होल करना हो, इस तरह बराबर एक ही साइज के कई होल करने हो, तब अपन इस पंच का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ हेड होता है, इस पे चोट मारते हैं, ये यहाँ से खोखला होता है, यहीं पे ये कटिंग एज बने होते हैं, तो ये कट के इसके अंदर आ जाएगा और इधर से जो कट के जो माल है वो इसको स्क्रैप स्लॉट होता है, इसके द्वारा इसको बाहर निकाल लेते हैं।
तो ये किसी होलो खोखला पंच होता है, इसके द्वारा किसी सॉफ्ट धातु पर होल बनाने की क्रिया यानी छेद करने का कार्य किया जाता है, वो होला पंच। उसके बाद 9वां पंच आता है आपका सॉलिड पंच, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड पंच यानी सॉलिड रहता है वो बिल्कुल। तो इस पंच के द्वारा क्या कर सकते हैं, नाम से समझो सॉलिड है, तो किसी धातु पर, मेटल्स पर, शीट पर होल करने का कार्य किया जाता है, वो अपना सॉलिड पंच कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक था पंच। दोस्तों आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।